हेलो। Okay, let's begin now. So here we go with the first part of applications of derivative. 12th maths का applications of derivative is one of the very important topic and very interesting as well. मैथ्स का अगर हम टेक्स्ट बुक यहाँ पर ओपन करें, मैथ्स applications of derivative. यहाँ पर थैंक यू फॉर साइलेंस सर, थैंक यू. Various topics that we are going to cover under this are like, पहले तो applications of derivative to tangents and normal. This will be the first exercise. ये पहला exercise होगा. Derivative as a rate measurer. So there are exercise for each of these applications. So in all ये पहला application है as a tangent for the tangent and normal. Derivative as a rate measurer, second application. Approximations, third application. Rolle's theorem and LMVT, Lagrange's mean value theorem, fourth. Increasing decreasing, fifth. And maximum minimum, sixth. So in all there are going to be 5 to 6 exercises, I'm sure. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एप्लीकेशन. एक एक करके एप्लीकेशन हम देखेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. इस यहाँ से अपने को पता चलेगा कि हम डेरिवेटिव क्यों पढ़ते हैं और उसको एक्चुअल मैथमेटिक्स में कि उसका क्या यूज़ है वो हम देखेंगे यहाँ पे. So the first application that we are going to use, that we are going to see here, is applications of derivative in geometry. Geometry के अंदर applications of derivatives क्या होंगे वो हम देखने वाले हैं. तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि this is a curve, x o y, x axis y axis, और ये एक कर्व है. इस कर्व का इक्वेशन y is equal to f of x. P is any point on this curve. P is any point on this curve. तो उस कर्व के इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट एट P, इस टेंजेंट का स्लोप जो होता है ना, इफ आई फाइंड आउट dy by dx at P x1, y1, this P has got coordinates x1, y1. So please latecomers are requested to settle down quickly. Do not make any noises. There is absolutely no need to take out the notes वगैरह, कुछ नहीं. सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो, कुछ मत निकालो पेन पेंसिल. यू रियली डोंट नीड दैट. आपको यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. कुछ मत निकालो. जस्ट सेटल डाउन क्विकली एंड प्लीज़ पे अटेंशन. आप लोग लेट आके आप खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हो और मेरे को भी डिस्टर्ब. थैंक यू. तो ये है टेंजेंट एट P. अगर मैं इसका dy by dx at P x1, y1 फाइंड आउट कर लूँ, दैट इटसेल्फ विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P. दिस विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P. ओके. और इसे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो होगा नॉर्मल, एंड दे आर एट राइट एंगल्स. तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस. नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट विल बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है. तो ये है फर्स्ट एप्लीकेशन एंड इतना काफ़ी है क्वेश्चन शुरू करने के लिए. इतना काफ़ी है क्वेश्चंस शुरू करने के लिए. इस दिस ओके? अच्छा, बाय द वे इस हफ्ते मैं आपके कुछ टेस्ट, क्योंकि टेस्ट आपके बंद हो गए दोबारा, हाँ, तो मैं इस हफ्ते में कुछ आपके टेस्ट अभी मुझे याद आया, तो जाते समय आप बता देना. बायो का ठीक है, नहीं मेरा फॉर्मूले का एक टेस्ट होगा. फॉर्मूले का मुझे टेस्ट चाहिए 2 टॉपिक्स का. फिजिक्स का होगा. फिजिक्स का कौन सा होगा? नहीं, इसके पहले 2 चैप्टर जो हमारे हो चुके हैं फिजिक्स 1. रोटेशनल डायनामिक्स का एक टेस्ट हो गया है, अभी उससे ज़्यादा मैं नहीं लेने वाला. फ्लूइड्स का भी एक टेस्ट हो चुका है. फ्लूइड्स का एक टेस्ट हो चुका है. तो केटीजी एंड रेडिएशन का एक टेस्ट होगा. ध्यान दो, मेरे साथ बात करो. और 11th का कोनिक्स का टेस्ट होगा, फॉर्मूला टेस्ट मैथ्स का. ठीक है.
कोनिक्स, हाँ कोनिक्स यह वीक में थे, टुडे इज ट्यूसडे, तो नहीं शनिवार नहीं, ट्यूसडे तो थर्सडे के दिन मैं एक टेस्ट रखता हूँ, फ्राइडे सैटरडे 3 टेस्ट, ठीक है। थर्सडे के दिन आपका होगा कोनिक्स का टेस्ट, थर्सडे 11 का, फ्राइडे के दिन केटीजी का, केटीजी एंड रेडिएशन फॉर्मूला टेस्ट होगा, हाँ बता दूंगा आपको, टाइम टेबल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फार्मूला का टेस्ट 5 या 10 मिनट का रहेगा सिर्फ, और जब तक मैं ये सेट कर लेता हूँ तब तक आपका टेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स बताए जरा याद करके मुझे बता देना, कोनिक सेक्शन एंड आई कैन हैव इट फॉर लॉजिक ऑल्सो, पेयर ऑफ लाइन्स, ट्रुथ टेबल, लॉज, आइडेम्पिटन लॉज, है ना, ट्रुथ टेबल्स, और आई कैन हैव इट फॉर पेयर ऑफ लाइन्स ऑल्सो, क्योंकि लॉजिक एंड पेयर ऑफ लाइन ज़रूरी नहीं एक टेस्ट एक बार हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा भी है, ठीक है ना। थैंक यू, चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपने फॉर्मूले, और मुझे सैटरडेज़ को या संडेज़ को कोई टाइम टेबल भी नहीं दिखा रहा है अपना कि भाई जिसमें आपने टाइम टेबल कर रहे हो, लिख रहे हो, तुमको कुछ बताया था मैंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बताया था, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, ये अभी ऑफ शोल्डरिंग मत करो, बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए लेट्स कंटिन्यू, या चलिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द कर्व एट द पॉइंट। भाई इक्वेशन क्या दिया है, कर्व का इक्वेशन दिया है, फाइंड द इक्वेशन। तो दिस इज द कर्व, वी से दिस इज द कर्व, ये कर्व है, और यहां पर क्या है उसके, नहीं ये पॉइंट है Px1, y1, तो मुझे टेंजेंट एंड नॉर्मल चाहिए। तो हमने जो अभी देखा है, यू डोंट नीड इट, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट बी अटेंटिव, आप अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर दे दीजिए, ठीक है। अभी अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसमें x1 और y1 तो हमें दिया गया है, m फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे फाइंड आउट, अभी जो मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया, m फॉर टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट p। तो इसका मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज dy बाई डी एक्स फॉर दिस, क्या आएगा dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा बताइए, बिकॉज अगर ये y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है, मेरी बात सुनिए, तो आई विल डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग क्या आएगा 2x माइनस रूट 3 इज अ कांस्टेंट। नाउ इसके लिए मैं u इंटू वी अप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा बताइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बोलिए, x इंटू dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, रूट 3 तो कांस्टेंट ना, ओपन कर, हाँ 2y लिखा, अच्छा मैंने क्या लिखा, sorry, this is 4y into dy by dx. Now open the brackets, what do you get there, 2x minus root 3x dy by dx minus root 3y plus 4y dy by dx is equal to 0। इसको अगर हम सम अप कर लेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए क्या मिलेगा, ये dy बाई डी एक्स मुझे कॉमन लेना है, बाकी सारी चीज़ें माइनस रूट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू रूट 3y minus 2x, and you transfer this bracket on the other side, so this will give me dy by dx
is equal to root 3y minus 2x upon minus root 3x प्लस 4y, राइट है भाई। मुझे ये सब चाहिए dy बाई डी एक्स एट p। हाँ, तो मैं ये अब यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। क्या बनेगा बताइए? आई यूज इट हो हियर, कैन आई? हाँ, तो क्या बनेगा? दिस डी वाई बाई डी एक्स एट पी के कोऑर्डिनेट्स है ये, करेक्ट ना? तो मतलब x के जगह पर मुझे रूट 3 लिखना है, y के जगह पर 2 लिखना है। सो दिस इज रूट 3 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। भाई डिनोमिनेटर में क्या कैलकुलेट कर लूँ? ये तो 0 आ गया, डिनोमिनेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दिस इज 0। अगर ये 0 है तो स्लोप इज 0। स्लोप 0 होने का मतलब लाइन इज पैरेलल टू डैश डैश एक्सिस। बोलिए, लाइन पैरेलल टू x axis and equation of the line which is parallel to x axis is of the type y is equal to constant. Actually equation of x axis is y is equal to 0, x axis का equation है ये। लेकिन अगर लाइन पैरेलल टू x axis है तो उसका इक्वेशन क्या होगा जी? इफ द लाइन इज पैरेलल टू x axis तो उसका इक्वेशन होगा y is equal to constant, y is equal to constant। तो दिस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा बताइए? टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? y is equal to b, I mean y is equal to 2। is this okay? is that clear? okay, अगर ऐसी बात है तो नॉर्मल विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। क्या बोलेंगे? नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस, और उसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू रूट 3। यस और नो? बराबर है क्या? दैट्स इट। समझे क्या? सो दैट विल बी, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज। ठीक है, 1 मेक 3 दिस वाज। आई विल गो फॉर 1 सब पार्ट 4 5 1 sub part 5. How come you know that? 5 1 sub part 5. यस, क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके स्क्रीन पर, आपके सामने है। x इज इक्वल टू x साइन 2y इज इक्वल टू y cos 2x एट दिस पॉइंट। तो ये इक्वेशन है और ये है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1। आई होप यू गेट दैट। और मुझे चाहिए इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। I want the equation of tangent and normal. Is that clear? ठीक है, चलिए पहले तो मुझे उसका dy by dx फाइंड आउट करना पड़ेगा, करेक्ट ना? तो I'll simply say here differentiating with respect to x, differentiating with respect to x क्या आएगा? मुझे यहाँ पर uv अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी uv अप्लाई करना पड़ेगा। कैन यू प्लीज आंसर दैट? क्या आएगा बताओ? x as it is, this is sign of bracket, this is sign of bracket है 2 cos 2y इंटू dy by dx। आप लोग रुक गए मतलब चुक गए, चुक गए ना? क्यों? साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ब्रैकेट, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। तो 2y का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू dy by dx। इज दैट क्लियर? But that's not all. Plus sin 2y is as it is, derivative of x is 1 is equal to, again y is a constant, this is cos of bracket, अभी तो बताइए करेक्ट, माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, करेक्ट, प्लस cos 2x will be as it is,
एंड y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स. आई होप यू गेट दैट. वेल मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, मुझे एक तरफ चाहिए. चलिए इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बाकी की चीज़ें अदर साइड. तो हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे मन ही मन में. मन ही मन में dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो आएगा 2x cos 2y माइनस cos 2x. सही है. इज इक्वल टू माइनस 2y साइन 2x माइनस साइन 2y. ओके, माइनस साइन 2y. एंड आई वॉन्ट dy बाई डी एक्स, सो आई विल ट्रांसफर दिस ब्रैकेट. ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, मुझे उस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा. क्या बन जाएगा बताइए ये. दिस विल बिकम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आई विल टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम द अदर साइड, so this will become 2y sin 2x plus sin 2y divided by, बताइए, 2x into cos 2y माइनस cos of 2x. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. अब मुझे चाहिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट. मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. कैसे करेंगे भाई. I would say here therefore dy by dx at p x1 comma y1 is equal to minus तो ये आएगा 2y that is 2 pi by 2 into sine of 2x 2 times pi by 4 plus sine of 2y 2 times pi by 2. सही है कि नहीं है. चलिए होल थिंग डिवाइडेड बाय, बताइए क्या आएगा ये. 2 times pi by 4. एवरीबडी प्लीज ट्राई टू आंसर. cos of 2 pi by 2 माइनस cos of 2x 2 times pi by 4. कुछ कैंसिल हो रहा है तो निकाल दो. ये 2 गया. दिस इज 2 pi by 2 pi by 2 cos pi एंड cos of pi by 2. अब यहाँ पर हमें वो जो सिंपल टेबल बताया था 0, 90, 180, 270 एंड 360. दिस इज साइन एंड cos. बताइए 0 1 फ्लिप 1 0 फ्लिप एंड चेंज द साइन. 0 minus 1 फ्लिप 1 0. ठीक है. तो इस तरह से now what is sin pi. Well, sin pi is 0. ये 0 आएगा, करेक्ट ना. अगर ये 0 आएगा तो इसकी वजह से सब कुछ 0 आएगा. तो दिस फर्स्ट टर्म इज टोटली गॉन. साइन सॉरी दिस इज sin pi by 2. ये sin pi by 2 है ना. तो दिस sin pi by 2 इज 1 एंड दिस sin pi इज 0. या ये पूरा टर्म चला गया. सही है, isn't it? Similarly cos pi is -1. This is -1 and cos of pi by 2 is 0. ये भी गया, करेक्ट. एनी डाउट्स. तो क्या वो मिला भाई. एंड दिस इज बेसिकली नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट. दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो व्हाट डू यू गेट देयर. दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू 1 है मामू. ये माइनस पाई अपॉन -1 -1 by 2 रादर माइनस पाई बाय 2. समझे क्या. दिस पाई बाय 2 विल रिमेन एंड -1, सो द आंसर विल बी 2. समझ में आ गया, समझ में आ गया. डाउट्स है. सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. m normal at p is equal to -half. सही है. and then we write the equation of tangent and normal by using slope point form. चलिए बताइए what is slope point form. करेक्ट. slope point form से मुझे क्या मिलेगा. slope point form, this is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1. तो मुझे पहले टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए जी. पॉइंट P इज इक्वल टू पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2, करेक्ट. एंड द टेंजेंट इज गिवन बाय, बताइए,
y minus pi by 2 is equal to slope is 2 times x minus pi by 4 and the normal is given by, बोलिए once again the same thing आएगा, y minus pi by 2 is equal to minus half into x minus pi by 4. I hope you get that. Well, just open the brackets. What do you get there? This will become y minus pi by 2 is equal to 2x minus pi by 2. Then minus pi by 2 उड़ गया and this is 2x minus y is equal to 0. You see? Similarly, ये क्या बनेगा? y minus pi by 2 is equal to minus x by 2 plus pi by 2. Alright, so that will become x by 2 plus y is equal to pi. Well, multiply pi ही आएगा ना ये तो, yeah, pi by 2. So, okay, this will become pi by 2 नहीं, ये pi by 8 आएगा ना, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा pi by 8 plus pi by 2, that is equal to pi by 10. So I think I'll multiply throughout by 10. क्या मिलेगा? This will become 5x plus 10y is equal to pi. 5x or 4x? x by 2 multiply by क्या रे बाबा, एक मिनट, क्या हो गया मुझे, 1 sec, हाँ, let me just pi by 8, तो ये pi by 10 क्यों आएगा? I have to multiply and divide this by 4, तो ये आएगा 5 pi by 8 multiplied by 8, तो ये क्या बनेगा? This will be 4x plus 8y is equal to 5 pi. This is the normal and this is the equation of tangent. Is this okay? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. Let's go further. Again, उसी टाइप का है ये. x is equal to sin theta and y is equal to cos 2 theta. Now these are the parametric equations. You see, ये क्या है? Parametric equations. Parametric equations कैसे करेंगे? Parametric equations, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट दिया है p, वो इस फॉर्म में दिया है p थीटा. p थीटा, तो मुझे p के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? p थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, इट इज x1 कॉमा y1, बट x1 क्या होगा यहाँ पे? साइन ऑफ पाई बाय 6 और y1 होगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय 6, तो वो हो जाएगा 3 सा. व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 6? दिस इज हाफ. And cos of pi by 3, cos of 60 degree is again half. I hope you get that. Yes. समझ में आ गया? So p के कोऑर्डिनेट्स ये रहे यहाँ पे, x1, y1 is given by this. समझे? अच्छा, मुझे चाहिए dy by dx, which I'll find by using dy by d theta upon dx by d theta. सही है? So first of all, I'll have to differentiate this with respect to theta. Can you help me doing that? क्या आएगा? Differentiating with respect to theta. So what is dx by d theta? Cos theta. dy by d theta. I will just put this in the bracket. क्या आएगा बताइए? माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट into derivative of this bracket with respect to theta is 2. Is this okay? Any doubts about that? तो ये क्या बन जाएगा बताइए? So that will give me dy by dx is equal to dy by d theta minus 2 sine of 2 theta upon cos theta. So if I want to find out slope of the tangent at p, it will be dy by dx at p. करेक्ट ना? तो p के लिए मुझे बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, बट p के लिए थीटा बस सब्स्टिट्यूट कर लूँगा मैं. एंड व्हाट इज़ p का थीटा? पाई बाय 6. तो ये क्या बनेगा? माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय
cos of pi by 6. तो ये sin of 2 times pi by ये आएगा pi by 3. So this is minus 2 times. What is sin of pi by 3? Root 3 by 2. And what is cos of pi by 6 is also root 3 by 2. हाँ यार, root 3 by 2 आएगा, करेक्ट ना? तो ये कैंसिल हो जाएगा and this is equal to minus 2. This is slope of the tangent. Similarly, I can find out what is the slope of the normal. Slope of the normal at P. Slope of the normal at P is equal to half. Is this okay? Normal at P is equal to half. So what will be the equation of tangent and normal at P? Equation of tangent at P is equal to y minus, what is P के coordinates? half comma half, है ना? P के coordinates are half comma half. So this is y minus half is equal to slope of the tangent, that is minus 2 times x minus half. And what will be the equation of normal? It will be y minus half is equal to half into x minus half. Is that clear? Okay. So what is this going to become? If I'll take the LCM and all that stuff, what am I going to get there? That will give me multiply throughout by 2. So that will give me 2y minus 1 is equal to minus 4x plus 2. And that will give me 4x plus 2y. Okay. 4x plus 2y is equal to 3. Is equal to 3. This is the equation of tangent. And the normal का equation, again I'll multiply this throughout by 2. तो ये बनेगा 2y minus 1 is equal to x minus half. So this is x minus 2y is equal to minus half. Again multiply by 2. So this is 2x minus 4y plus 1 is equal to 0. This is the equation of normal. Is that clear to you? Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन नंबर 7. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग? समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. 7th क्या दिया है? x is equal to root t, y is equal to t minus 1 by root t. t minus 1 by root t at, so this is again parametric equations. Same. बताइए. यहां से मुझे मिलेगा p t is equal to 4. करेक्ट ना? उसको मुझे अगर x1 एंड y1 तक के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा वो? x1 मतलब x is equal to root t, तो आएगा root 4 कॉमा 4 minus 1 upon root 4. समझे क्या? एंड दैट इज इक्वल टू रूट 4 को मैं प्लस 2 ले लूँगा, प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस ही लेंगे यहाँ पे. एंड 4 माइनस हाफ. ठीक है. सो दैट विल बी 2 कॉमा 4 माइनस हाफ 3.5 7/2. इज दैट क्लियर? ओके. अदर देन दैट ये जो x एंड y है वो मुझे dy बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड आउट करना है. बट दे आर पैरामेट्रिक इक्वेशन, सो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी. समझे? dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी. सो मुझे यहाँ से dy बाई डी टी और dx बाई डी टी फाइंड आउट करना पड़ेगा. व्हाट विल बी dx बाई डी टी? कैन यू प्लीज आंसर दिस? 1/2 रूट टी. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड व्हाट विल बी dy बाई डी टी? dy बाई डी टी, कम ऑन. 1 minus, now this is actually t minus t raised to minus half. t minus t raised to minus half. माइनस t raised to minus half का डेरिवेटिव आएगा माइनस हाफ t raised to minus half minus 1. सही है? so that will be 1 plus half and t raised to minus 3/2. this is what dy by dt is. any doubts about that? Any doubts about that? अब मुझे क्या करना है? dy by dx चाहिए. So dy by dx, as we know, it is nothing but 1 plus 1/2 t raised to minus 3/2 divided by 1/2 root t. ठीक है.
तो ये बनेगा 1 + 1/2 टाइम्स ये t रेज टू -3/2 को मैं कैसे लिखूंगा? दिस इज नथिंग बट 1/t रेज टू 1 एंड t रेज टू हाफ. सही है, दैट इज 1/t√t. समझे? दिस इज 1/t√t. क्या समझे? डिवाइडेड बाय 1/2√t. तो आई विल टेक द एलसीएम हियर. क्या मिलेगा? बोलिए. दिस इज 2t√t + 1/2t√t डिवाइडेड बाय 1/2√t. कुछ कैंसिल होगा? बिल्कुल होगा. 2√t gets cancelled. So what remains there is, come on, this will be dy by dx is equal to 2t√t + 1/t. Is that clear? Or if I separate, this will become 2√t + 1/t. 2√t + 1/t. Now that is nothing but the slope of the tangent. Okay, therefore what will be the slope of the normal? I can find out the slope of the tangent first at P, isn't it? So I'll find out what is M tangent at P is equal to क्या आएगा? dy by dx नहीं रे बाबा, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा मुझे. T is equal to 4 है ना? It is nothing but dy by dx at P. इसमें बस सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा. 2√4 + 1/4. That is 2 to the 4 + 1/4 and that is equal to 17/4. Therefore what will be M normal? -4/17. -4/17. Is that clear? बस अब मुझे क्या करना है? y इज कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, ये है 2, 7/2, राइट ना? So how do I find out the tangent? The tangent is found out as tangent and normal चाहिए मुझे. बोलिए. y - y1 is equal to x - x1 and y - y1 m normal into x - x1. सही है. 2, 7/2 ये उसके है. So I'll be y - 7/2 is equal to 17/4 x - 2 ना. और इसी प्रकार यहाँ पर y - 7/2 is -4/17 टाइम्स x - 2. तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आंसर लीजिएगा. आई लीव इट टू यू. सिंप्लीफिकेशन का काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना? आई लीव इट टू यू. कर लोगे? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the equations. Find Find the equations of the tangents to the curve this which are parallel to x-axis. क्या दिया है? Tangents which are parallel to x-axis. Tangents parallel to x-axis. मतलब जिसका स्लोप 0 है. करेक्ट ना? जिसका स्लोप 0 है. सो कर्व किसी भी प्रकार का होगा, लेकिन उसका जो टेंजेंट है दैट इज हैविंग 0 स्लोप. समझे क्या? This is parallel to x-axis, so I'll say m is equal to 0 here. समझे? अब जो इक्वेशन है उसको ले लीजिएगा. क्या है इक्वेशन? दिस इज द इक्वेशन. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा? बोलो. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोलिए क्या आएगा? 2x + 2y into dy by dx -2 - 4 into dy by dx is equal to 0. Can I divide throughout by 2? कर लीजिएगा. 2 × 1. ठीक है.
इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा y माइनस 2 और बाकी सब चीज़ें उधर ट्रांसफर कीजिएगा, सो इट विल बिकम माइनस एक्स प्लस 1। देयरफॉर व्हाट इज dy बाई डी एक्स? माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y माइनस 2, है ना। अब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि भाई व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट is nothing but dy by dx at p x1 comma y1, सही है। that is nothing but 1 minus x1 upon y1 minus 2, लेकिन ये is equal to 0 होगा ना, क्यों? because slope of the tangent is equal to 0, this is equal to 0 because slope of the tangent is 0। समझ में आ रहा है क्या? सही है। और ये 0 है तो ये डिनोमिनेटर उसको जाके मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, सो 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर व्हाट इज x1 इज इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट इज 1, समझ में आ गया? पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इज 1। y कोऑर्डिनेट मुझे कहाँ से मिलेगा? y कोऑर्डिनेट मुझे इस इक्वेशन से मिलेगा, करेक्ट? isn't it? since P lies on the curve, what can I say here? since P lies on the curve, therefore x square plus y square क्या है इक्वेशन? माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज, अब p के कोऑर्डिनेट, p का x कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है 1 कॉमा y 1, सो दिस इज 1 स्क्वायर इज 1, y1 स्क्वायर माइनस 2 minus 4y1 plus 1 is equal to 0. So this is y1 square minus 4y1 is equal to 0 because here 2 plus 2 minus 2 gaya. So I'll take y1 common. It will be y1 minus 4 is equal to 0. मतलब y1 is equal to 0 और y1 is equal to 4. समझे? मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है वैसे दो p के मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। कैसे 2 पॉइंट्स मिल गए मुझे बताइए? एक है P is having coordinates 1, 0 and दूसरा है P dash which is having coordinates 1, 4, 1, 0 and 1, 4। समझ में आ गया क्या? Isn't it? And that tangent is having 0 slope। उसका डायग्राम कैसे होगा पता है क्या? उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, ये समझे क्या? ये होगा वो डायग्राम कि भाई ये कर्व है, वहाँ पर एक पॉइंट है P 1, 0 एंड दूसरा P डैश 1, 4 एंड दीज टू आर द टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मुझे इक्वेशन टेंजेंट एट P क्या होगा? टेंजेंट एट P, ये है पॉइंट P, इसका टेंजेंट, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू कैंसिल, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट ये पॉइंट है, इट इज एक्चुअली दिस टेंजेंट इज एक्स एक्सिस इटसेल्फ, तो उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, करेक्ट? एंड टेंजेंट एट P डैश, उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4। यस और नो? करेक्ट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझे? अच्छा, अब नॉर्मल एट P चाहिए मेरे को। नॉर्मल एट P, बोलो ये वाला नॉर्मल। नाउ दिस नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसा कौन सा है इक्वेशन यहाँ पे जो वो रिप्रेजेंट करेगा? कैन यू प्लीज टेल मी? वेल, यही तो होगा ना उसका नॉर्मल भाई, isn't it? And it is passing through 4 and 4, so इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4, सॉरी या x इज इक्वल टू 4। समझे क्या? तो ये जो दोनों का भी
नॉर्मल वही रहेगा, सो इट विल बी x इज इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन. इज दिस ओके? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. क्या समझे? हेलो, क्लियर? इज दैट ओके? 1,4 y minus 3. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स क्वेश्चन. इफ द लाइन, क्वेश्चन नंबर 6. If the line y is equal to 4x minus 5 touches the curve this, the line is tangent, है ना, at point 3,2, or sorry 2,3. Find a and b. Can you see the question well? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? कैसे करेंगे? If the curve is touching this line at so and so point, कैसे करेंगे? पहले तो I will say this is the equation of the line which is a tangent. तो tangent का slope कितना है? I'll compare this equation with y is equal to mx plus c. mx plus c. This is a tangent where m is equal to 4. This is the slope of the tangent and that should be equal to dy by dx at p 2,3. सही है कि नहीं है? ठीक है ना? थैंक यू फॉर साइलेंस देयर. क्या हो गया? इन डाउट्स है? तो क्या आएगा ये बताइए. चलिए, तो आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज dy by dx. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. So this will become 2y into dy by dx. So be a into 3x square. बाकी कुछ नहीं. तो मुझे क्या मिलेगा? dy by dx is equal to 3ax square upon 2y. So what will be m tangent is equal to dy by dx at p 2,3 and is equal to 3a 2 square upon 2 times 3, and that is equal to m of 4 is 4 ना, 4 ना, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, and therefore what is a is equal to 2. Correct? अच्छा, now one more thing that I would like to put here is this point. ये जो point है, this point lies on the curve p 2,3 lies on the curve and therefore it satisfies the equation. Therefore it satisfies the equation. क्या आएगा बताओ? What do you get there? Therefore y के जगह पर मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द कर्व इज व्हाट? y स्क्वायर is equal to ax cube plus b. Y square 3 square is equal to a, we already found out, x cube 2 का cube plus b. 3 3s are 9, 16 plus b. So what is b is equal to -7. Is that clear? Any doubts about that? समझ में आ रहा है सबको? Great. So these are the applications where we are finding out, we are using the derivative as a geometrical, this is the geometrical application, we call this as the geometrical application of derivative. हम इसको क्या कहते हैं? geometrical applications of derivatives. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए. लेट मी गो फॉर द सेकंड एप्लीकेशन नाउ. लेट मी गो फॉर द सेकंड एप्लीकेशन. Derivative as a rate measurer. It is used for measurement of the rate. Measurement of the rate.
Well, let's consider the derivative as a rate measurer. डेरिवेटिव आप लोगों ने ये वाला एप्लीकेशन कई बार देखा होगा, शायद महसूस भी किया होगा, फिजिक्स में इसको यूज़ किया जाता है, फिजिक्स में इसको यूज़ किया जाता है. लेट मी स्टार्ट विद दिस नाउ. हाउ डू वी डिनोट द डिस्प्लेसमेंट? हाउ डू वी डिनोट द डिस्प्लेसमेंट? Displacement is nothing but s or x, and displacement is a function of t. Say for example, displacement is a function of t. अब velocity क्या होगा? How do we write velocity? Just recall that table. आप लोगों ने जो टेबल लिखा था उसमें velocity which is given by v it was given as limit as delta t tends to 0 of delta x upon delta t, or we simply call this as dx by dt. Yes or no? We simply call this as dx by dt. That is nothing but f dash of t. अगर ये है x is a function of t, then x dash of t, f dash of t, or we also denote it as x dash of t, or we also write it as s dash of t. Did you understand that? And here, by all means, what we are saying? By all means we are saying that velocity को हम define ही कैसे करते थे रे? 9th standard में उसका definition देता, rate of change of displacement, rate of change of displacement with respect to time. You remember this? This is how we used to define this as. क्या इसी तरह से आप उसको 9th standard में define किया गया था? Yes, no? Correct ना? तो ये limit इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा गया. उसी तरह से, उसी प्रकार, कैन यू टेल मी एन आइडिया, कैन यू गिव मी एन आइडिया फॉर एक्सेलरेशन? हाउ डू वी डिफाइन द एक्सेलरेशन? विद एक्सेलरेशन इट इज डिनोटेड बाय ए. चलो, रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चंस? बोलिए, हाउ डू वी राइट द एक्सेलरेशन? प्लीज आंसर. वी विल राइट एट इट एज लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 of delta v upon delta t, or it is also called as dv by dt. Okay, it is also written as v dash of t. Velocity को differentiate करते हैं. Okay, we also write this as d by dt of velocity. Velocity कैसे लिखते हैं? It is dx by dt. So we can also write this as d2x by dt square. d2x by dt square, या फिर ये f of t का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ t. समझे? ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू dv by dt. ओके, लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय dx. ये भी किया था वहाँ पे, बट व्हाट इज दिस? हाउ डू वी राइट दिस एज? We write this as v into dv by dx. So acceleration लिखने के ये 3 तरीके हैं. Acceleration आप इन 3 तरीकों से लिख सकते हो, dv by dt, d2x by dt square and v dv by dx. I hope you understand that. You see? Okay. और इसी तरह से how do we write this acceleration? Acceleration को हम कैसे define करते हैं? We write the acceleration as rate of change of, come on answer, rate of चेंज ऑफ, हाँ, वेलोसिटी रे बाबा. देखो ना इधर क्या लिखा है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. समझे क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पर इट वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? इन द फर्स्ट केस इट वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसीलिए तो यहाँ पर dx by dt है और यहाँ पर dv by dt है. आई होप यू गेट दैट. यस और नो? इज दैट क्लियर? इसी तरह से अगला जो हमने मैकेनिक्स में देखा था, आई मीन फिजिक्स में देखा था, 11th स्टैंडर्ड में देखा था. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट. मैं, लेकिन देखो, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इसके बाद आता है जर्क. जर्क, इट इज j एंड इट इज नथिंग बट dA by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. क्या समझे? This is rate of change of acceleration. This is clear? What am I going to call this as? I will call this as
rate of change of acceleration with respect to time. Rate of change of acceleration with respect to time. Is this okay? ठीक है, चलिए हाँ, तो हम इसको लिखेंगे डी ए बाई डी टी. बट व्हाट इज डी ए बाई डी टी? फिर डी ए बाई डी टी को लिखने के अलग अलग तरीके हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्सेलरेशन को हमने 3 तरीकों से लिखा है. तो व्हाट इज द फर्स्ट वन आउट ऑफ इट? डी वाई बाई डी टी. करेक्ट, डी वी बाई डी टी. तो दिस विल बिकम डी टू वी अपॉन डी टी स्क्वायर. चलिए, डी बाई डी टी ऑफ, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर. आई कैन राइट इट एज डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, लेकिन उसका और एक टाइम डेरिवेटिव, सो दिस विल बी कॉल्ड एज डी थ्री एक्स बाई डी टी क्यूब, और वी ऑल्सो कॉल दिस एज एक्स ट्रिपल डैश ऑफ टी, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. Okay, we can also write it as d3s by dt cube, or we can write it as s triple dash of t, third order derivative of the displacement. Is this clear to you all? So this is rate of change of, मतलब derivative as a rate measurer, ऐसा यहाँ पर हमने इसको दिया है. This is rate of change of velocity है या acceleration with respect to time. तो इसी को मद्देनजर रखते हुए we'll go for the 7th question in this, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके अंदर रेट मेजरर भी है. ओके, मतलब ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है एंड रेट मेजरर भी है. तो हमने उसका पहला एप्लीकेशन देखा, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन. अब उसी एक्सरसाइज के अंदर हम उसका दूसरा एप्लीकेशन देखने जा रहे, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर. इज दिस ओके? तो दिस सीम्स टू बी मोर और लेस लाइक फिजिक्स. फिजिक्स के जैसे दिखता है आपको ये, ठीक है ना? ओके, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व. ये फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, चेंजिंग बोले तो बोलिए. Changing, y coordinate is changing. What is the rate at which the y coordinate changes? Can I call this as dy by dt? Rate of change of y coordinate. Rate of change of y coordinate. उसी प्रकार, in the same way, what will be dx by dt? Rate of change of x coordinate. सही है? So a particle moves along, find a point on the curve at which this is happening. Now इसका मतलब है I have been given, what is given to us? We have been given that dy by dt is, y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. 8 times dx by dt. क्या समझे? अब मुझे इक्वेशन दिया है 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, टाइम इज द वेरिएबल. तो इसका डेरिवेटिव आएगा 6 टाइम्स dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0. सही है क्या नहीं है? अब आप मुझे बताइए कि भाई मुझे यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी, है ना, इंटू ये 6 तो है ही, इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी. कैन आई कैंसल दिस? यस और नो? 2 4s and therefore what is x is equal to 24. तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया. बस अब मुझे दिस पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द कर्व, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. क्या मिलेगा? therefore 6y is equal to 24 square plus 2. 24 square
578 ना, plus 2, 576 plus 2. Now that is equal to 578 upon 6, and that comes out to be 289 upon 3. 2 za. So what are the coordinates that we get here? The point P has got the coordinates. This is y is equal to, therefore P के coordinates हो जाएंगे 24, 289 upon 3. Is that clear? Is this okay? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's go for the next question. The next question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्या दिया है यहाँ पे? देखिए 9 क्वेश्चन. द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून. कैन यू सी द क्वेश्चन? यहाँ पर एक बलून की बात हो रही है. R is the radius. ठीक है. सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग. आप लोग मुझे यहाँ पर क्या डेटा दिया है वो बताएंगे. मैथमेटिकल फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करके मुझे बताइए. प्लीज कन्वर्ट दिस डेटा इन द मैथमेटिकल फॉर्म. सो इफ आई से S इज द सरफेस एरिया, surface area of spherical balloon, it will be 4 pi r square. सही है ना? is increasing at the rate of this. मतलब क्या दिया है ये? 2 centimeter square per second. Please tell me what is this. At what rate the volume of the balloon is increasing? To find, बताइए. Rate of change of volume, so it is dV by dt पूछा है. Okay, when the radius is 6 centimeter. ये surface area, rate of change of surface area. So can I call this as ds upon dt? Can I call this as ds upon dt? सही है? Okay, now यहाँ पे it is differentiate, it is changing with respect to time ना? Fine. So what is the volume of the balloon? Volume क्या होगा बताइए मुझे. Volume V, volume of the sphere. Four by 3 pi r cube. Absolutely correct. 4 by 3 pi r cube. Very correct. Differentiating with respect to time t. Differentiating with respect to time t. क्या मिलेगा? is equal to 4 upon 3 pi is a constant. r cube का डेरिवेटिव, एक सेकेंड with respect to time t. r cube का डेरिवेटिव, प्लीज हेल्प मी. Absolutely correct. 4 by 3 pi into 3r square into dr by dt. सही है, करेक्ट है. नाउ दिस इज dv by dt. मुझे ये पता करना है. सही है ना? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस. लेकिन इसे पता करने के पहले मैं जो गिवन डेटा है उसको भी डिफ्रेंशिएट कर लूँगा. मैं वॉल्यूम हो गया. सरफेस एरिया क्या दिया है? S इज इक्वल टू 4 pi r square. 4 pi r square. What is differentiating with respect to r? Sorry, t. Differentiating with respect to time t. क्या मिलेगा? ds by dt is equal to 4 pi into d by dt of r square. क्या आएगा ये? 4 pi into 2r into dr by dt. अच्छा, आप मुझे बताइए अब what is ds by dt given? 2 centimeters. Correct ना? And this is happening when r is equal to 6 centimeter. All this is happening when r is equal to 6 centimeter. तो यहाँ पर मुझे r के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा?
r is equal to 6 centimeter and ds by dt is equal to 2 centimeter square per second. सही है ना? So if I'll substitute this, what am I going to get there? This 2 gets cancel. ये बनेगा 1 is equal to 4 pi into r के जगह पर आएगा 6 into dr by dt. So what is dr by dt is equal to 1 upon 24 pi. करेक्ट? और यही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा ओवर हियर. सो व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम? दिस विल बिकम, बोलिए, अब 3 गेट्स कैंसल, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर एंड डी आर बाई डी टी इज़ 1/24 पाई. तो इसमें से पाई गया और 24 भी गया तो सिर्फ 6 बचा. सो व्हाट इज डी वी बाई डी टी? 6 यूनिट सेम रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. क्यूब आएगा क्योंकि वो वॉल्यूम है. एनी डाउट्स अबाउट दैट? एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन. अच्छा नहीं, अभी है ना 5 मिनट, अभी है कि नहीं है? कैसे देखो ना, 59 देखो ना, नहीं होगा. ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, यू वांट मी टू स्टॉप? चलो ठीक है, विल स्टॉप हियर. विल कंटिन्यू, हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे.